बेसिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। भगवत गीता के अंदर समय को एक फोर्स की भांति माना गया है। एक श्लोक आता है, बोलते हैं कालोस्मि क्षय कृत प्रवृद्धो। 11.32 भगवत गीता जो बोलती है कि मैं टाइम हूँ। कृष्णा बोलते हैं कि मैं टाइम हूँ और मैं ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड हूँ। जब अर्जुन को ये बताया गया कि आप मार दो, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अर्जुन को बहुत डाउट आ रहे थे कि ये मेरे सभी लोग हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे गुरु हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तो भगवान ने उसको सबसे पहले विराट रूप दिखाया। फिर उसने उनको दिखाया कि ये जो समय है ये भी मैं ही हूँ, मेरी एक एनर्जी है, इटर्नल है। और आप देखिए इसके कारण सभी लोग इसके इस टाइम के अनुसार सभी लोग चलते हैं। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स है, एंड आई एम कम, यहाँ पे मैं आता हूँ जो लोगों को डिस्ट्रॉय करने आता हूँ। तो इस तरह से एक और जगह भगवत गीता 10.33 में भी बताया गया, अहम एवाक्षय कालो, मैं इन एग्जॉस्टिबल, मैं ही वो समय हूँ जो इटर्नल है। इसलिए देखो काल शक्ति होती है इसमें, जो भी भौतिक जगत में आता है, ये इन छह कैटेगरी से निकलेगा ही निकलेगा। सबसे उस पहले उसकी क्रिएशन होगी, उसका निर्माण होता है, उसका थोड़ी ग्रोथ होती है, फिर उसके अंदर मेच्योरिटी आती है, फिर उसका प्रोडक्शन होता है, एंड डिके और डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये काल शक्ति के थ्रू ही होता है। समय के अनुसार हम बोलते हैं हमेशा कि देखिए जिसका क्रिएशन हुआ है वो मेंटेन करेगा, मेंटेन के बाद वो उसका डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। इसलिए हमें समय के बहुत वैल्यू किया जाता है। बोलते हैं कि समय के अनुसार चीजें हो जाती हैं। हमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार बुखार ठीक हो जाता है, 4 से 5 दिन लगते हैं। समय के अनुसार ही प्रेगनेंसी प्लस उसके बाद बच्चा हो जाता है। समय के अनुसार ही यदि कोई घर में झगड़ा है तो वो शांत होता है। समय के अनुसार ही हमें जैसे डेथ हो जाती है तो 13 दिन के बाद हम धीरे धीरे उस डेथ से उभरने लगते हैं। तो ये समय एक ऐसा पावरफुल सोर्स है भगवान का, जिसके सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए। हर जगह जाए, आप डॉक्टर से पूछिए, चाहे पूर्वजों से पूछिए, चाहे अपने आसपास वाले रिलेटिव लोगों से पूछिए, वो यही बोलते हैं कि बेटा समय आएगा, समय के अनुसार चीजें हो जाएंगी। तो वो एनर्जी भगवान की है और भगवान ने इसको इस पूरे भौतिक जगत में डाल के रखा है ताकि लोग इसका रेस्पेक्ट करें। इसको इसलिए इसमें इसको यहाँ बोला गया है टाइम एज एनर्जी ऑफ लॉर्ड। और ये जब भगवान की एनर्जी है तो हमें इसको कहाँ लगाना चाहिए? हमें इसको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। एक एक श्लोक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर के अंदर भी आते हैं। टोटल ऐसे 10 प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं, जिसके अंदर एक होता है, 10 या 12 है, उसके अंदर एक बोला जाता है अव्यर्थम कालत्वम। यदि कोई व्यक्ति एक भी समय, छोटा भी मोमेंट अपना समय बर्बाद ना करे तो उसको अव्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार करना, अव्यर्थ बेकार नहीं करना, कालत्वम जो अपने समय को बर्बाद ना करे, बेकार ना करे। मैंने गौर किया हमारे यहाँ पे फोक हॉस्टल्स होते हैं। जब बच्चा पहली बार उस फोक हॉस्टल में फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और उसमें हम अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को रखा जाता है, जो भगवत गीता, भागवतम, मॉर्निंग सुबह जगना, रात को जल्दी सोना, गलत कामों में नहीं जाना, बेकार की चीज़ों में अपने फोकस के साथ में रहना। तो वो एक फोक हॉस्टल्स हमारे यहाँ पे होते हैं, ऑल ओवर जयपुर में भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी हैं। वहाँ पे लोग रहते हैं, जब वो आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उनका समय कहाँ जा रहा है। शुरू शुरू में जो हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम है, कई बार वो कहते भी हैं कि प्रभु ये मॉर्निंग प्रोग्राम 1.5 घंटे का है, इसके कारण हमारा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे वो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पास बहुत खाली समय है। ऐसा क्या हुआ जो केवल मॉर्निंग प्रोग्राम, जो मॉर्निंग उन्होंने चैंटिंग किया, रीडिंग किया, थोड़ा भागवतम सुना, थोड़ा आरती वगैरह किया, तो ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि उनके पास 5 से 6 घंटे मिलने लगे।
उन्होंने क्या हुआ, अव्यर्थम अव्यर्थ कालत्वम, धीरे धीरे माइंड पे कंट्रोल आने लगा। माइंड जो बेकार के काम करता है, बेकार के लोगों के साथ रहता है, बेकार की रील्स देखने लगता है, वीडियोस देखने लगता है, उसका समय उसका बर्बाद होता है सोने में, खाने में, इधर उधर की गपशप करने में, वीडियोस देखने में, वो सब समय बच जाता है। तो अव्यर्थ कालत्वम, उसका इतना दिमाग कंट्रोल में आता है कि वो ये सोचता है कि मेरा ये समय बर्बाद क्यों हो रहा है। वही व्यक्ति बाद में 5-6 घंटे निकाल के बाकी और भी चीजें करने लगता है। तो समय जब भगवान की एनर्जी है और भगवान की सेवा में जब उसको लगाते हैं तो अपना मन भी कंट्रोल होता है, और हम बहुत ही अच्छे से अपने पूरा डेली शेड्यूल को कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा फोकस करता हूँ कि आपका जो मॉर्निंग आवर्स है उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। उस समय को, उस टाइम को, यही टाइम मैनेजमेंट है। इस टाइम को आपको देखो, आप पूरे 24 घंटे को मैनेज नहीं कर सकते, इतना कंट्रोल हमारे ऊपर, हमारी एक्टिविटीज के ऊपर नहीं है। तो एक चीज आप कंट्रोल कीजिए, वो है मुझे मेरा मॉर्निंग आवर्स अपनी चार्जिंग में, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे ही मैं अपने समय को अपने पूरे शरीर को चार्ज करने में लगाऊंगा। वो क्या है, हमें मॉर्निंग आवर्स में डेली बेसिस पे भगवान के नाम का जप करना है, थोड़ा रीडिंग करना है, थोड़ा हियरिंग करना है, भागवतम हियरिंग होना आवश्यक है। थोड़ा हियरिंग करेंगे और डिस्कशन करेंगे, प्रसादम लेंगे, इन चारों चीजों में ही मेरी एक्टिविटीज होनी चाहिए। उसके बाद मुझे, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सड गोस्वामी का बोला जाता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है अव्यर्थ कालत्वम का। इनके पास इतना भी समय नहीं होता था कि ये सो जाएं। दिन में मात्र 2 घंटे सोते थे, इवन खाने तक का भी इनके पास टाइम नहीं होता था। ऐसा नहीं कि ये भूखे हैं, भूखे रहना चाह रहे थे, बट समय ही नहीं है, इस वजह से ये, देखो व्रत का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्रत क्यों करते हैं, फास्टिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। देखो एक तो आप सामान लेने जाओगे, फिर उसको बनाओगे, बना के उसको भोग लगाओगे, भोग लगा के खाओगे, खाओगे तो आपको टॉयलेट आएगा, टॉयलेट आपको स्टमक क्लीनिंग भी जाना पड़ेगा, लेटरिन भी जाना पड़ेगा, शौच भी जाना पड़ेगा, फिर उसको नहाना पड़ेगा, नहाने के बाद इतना सारा समय, उसमें 2.5 से 3-4 घंटे आपके निकल जाते हैं। उस 4 घंटे को आपने बचा लिया, इसीलिए फास्टिंग की जाती है, ताकि आपका जो भी ये चीजें हैं, 4 घंटे आपके जो वेस्ट हो रहे हैं वो आपने नहीं। अब जितना आप कम खाते हो उतना ही आपका शरीर एक्टिव होता है, लेथार्जीनेस नहीं होती, आपका जो एनर्जी है जो पचाने के अंदर जा रही है वो बच जाती है। और वो जब बच जाती है तो आप उसको एक क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में लगा सकते हो। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, जिस व्यक्ति को खाने की बहुत ज्यादा लालसा है वो, उसको थोड़ा दिक्कत होती है भूखे रहने में, लेकिन भूखे रहने से ही भजन बहुत अच्छा होता है। कई बार लोग बोलते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, लेकिन एक्चुअली में जो सठ गोस्वामी है ये बताते हैं भूखे भजन ओनली हुई गोपाला। भूखे ही भजन भजन अच्छा होता है। वो आप कभी नोटिस करेंगे, धीरे धीरे जब आप चैंटिंग 16 माला करें, 16 माला अच्छे से करें, क्वालिटी में उसमें अच्छा लेकर आएंगे, तो इवन आप देखिए ना, हरिदास ठाकुर भी जब तक 3 लाख नाम जप नहीं करते थे तब तक वो खुद मुंह में कुछ खाते नहीं थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको खाना लेकर आते थे, तब जाके, और चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम्हें खाना पड़ेगा। तो एक साइड तो वो बोलते हैं कि देखो, एक साइड तो मैंने आपके नाम का एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि इसके पूरे बिना मैं नहीं खाऊंगा, और दूसरा आप स्वयं ही मेरे के लिए प्रसाद लेकर आए हैं, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तो ये धर्म संकट में आपने मुझे डाला है, तो ठीक है, आप सब स्वयं ही आ गए हैं, तो फिर मुझे कैसे रोक पड़ सकता हूँ। तो उन्होंने उसको प्रसाद हमको लिया। तो ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जब समय की वैल्यू करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, और वो भी डिवोशनल एस्पेक्ट्स में। तो सठ गोस्वामी ये समय की वैल्यू करते थे, वो इनको इतना ज्यादा काम उन्होंने अपने सर के ऊपर लिया था भगवान की सेवा के लिए। उसमें से 4 काम वो जरूर से करते थे। एक तो स्क्रिप्चुरल राइटिंग एंड कंपाइलेशन, बहुत सारी नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों, बहुत शास्त्रों में अंदर जाते थे, डिवोशनल एस्पेक्ट्स को उसमें से निकालते थे और एक्सट्रैक्ट करके एक नेक्टर ऑफ डिवोशन डाला, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक बुक डाली। भागवतम भगवत गीता इन्होंने बहुत अच्छे से कंपाइल्ड की हैं। उनके उनको जहाँ जहाँ भगवत गीता में भगवान ने बताया है, और वैदिक लिटरेचर्स में, उपनिषदों में, पुराणों में कहाँ क्या
भक्ति के बारे में लिखा हुआ है वो सब कंपाइल्ड किया है इन सद गोस्वामी के अंदर। उन्होंने कंस्ट्रक्शंस किए हैं टेम्पल्स के, और उन्होंने जो भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये मथुरा वृंदावन है, ये यहाँ पे ये लीला हुई, इस तरह से उन्होंने सारे जगहों को जीर्णोद्धार किया, रिजुविनेट किया उनको। और भक्ति योगा की टीचिंग और प्रैक्टिसिंग को लोगों को बताया। राजा महाराजाओं से मिलते थे, उनको कन्विंस करते थे कि आपको मंदिर बनाना है, आपको भगवान का भक्त बनना है, आपको इसमें हमें हमारी सहायता करनी है, और उनको भगवान की भक्ति के बारे में प्रेरित करते थे। और अपने कल्चर को, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को वो प्रिजर्व करते थे, प्रमोट करते थे। तो इन चारों में वो इतना ज्यादा व्यस्त और बिजी रहते थे कि उनके पास समय नहीं रहता था। इसके अलावा एक और हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु थे। वो भक्तिसार सरस्वती महाराज के पिता भी थे, बहुत ही बड़े मजिस्ट्रेट थे। एक दिन में 35 से 40 केसेस को सॉल्व किया करते थे। उनका जो टाइम था मॉर्निंग जगने का, 2 से 4:30 वो जगते थे, अपना पर्सनल हाइजीन और ये जपा वगैरह करते थे। 4:30 से 7 वो स्टडी और डिवोशनल लिटरेचर्स लिखने में अपना समय बिताते थे। मॉर्निंग में 7 से 8 वो फैमिली वर्शिप करते थे। उसके बाद 8 से 9 ब्रेकफास्ट कुछ लेते थे, फैमिली और डिस्कशन स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे करते थे। 9 to 10 अपना काम, कुछ लीगल केसेस डॉक्यूमेंट्स को संभालते थे। 10 से 4 मजिस्ट्रेट का काम करते थे, कोर्ट जाते थे। इवन ब्रिटिशर्स ने उनके लिए एक रेल ट्रैक बनाया था, ठीक है आपको जहां रहना है वहां रहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सर्विसेज कीजिए। इवन ब्रिटिशर्स हमारे जो डिवोशनल आचार्य हैं उनका वैल्यू समझते थे। वो ना केवल डिवोटी थे, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही प्रिसाइज थे। एक्चुअली जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल है वही व्यक्ति बहुत सारी चीजें कर सकता है। वही व्यक्ति अपना खाना भी कम कर सकता है, सोना भी कम कर सकता है, अपने और अदर एंगेजमेंट्स को कम करके जहां उसको जरूरत है वहां उसको कर सकता है। तो ये आचार्य और ये सट गोस्वामी इसी तरह के थे। और इसके अलावा 5 से 7 वो वैष्णव टेम्पल विजिट करते थे, अपने कीर्तन में एंगेज होते थे, और सत्संग वगैरह करते थे। 7 से 8 डिनर लेते थे फैमिली के साथ में, और डिस्कशंस करते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और 8 से 9 अपने डिवोशनल लिटरेचर्स कंपोज करना, राइटिंग करना, स्क्रिप्चर्स को कमेंट्री करना, कुछ कविताएं लिखते थे। बहुत सारे भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स हैं। और 9 to 10 अपने स्क्रिप्चर्स फर्दर, और स्क्रिप्चर्स को लिखते थे फर्दर, उनको समझते थे, उनको लिखते थे। उसके बाद 10 से 2 बजे तक रेस्ट और स्लीप करते थे। तो इतना प्रिसाइज, इतना उनके पास नेक टू नेक रहता था कि हाँ ये मुझे काम करना है। तो इस तरह से हमें भी अपने जीवन में अव्यर्थ इन इन आचार्यों को, षट गोस्वामी को समझते हुए जो भगवान की एनर्जी है उसको भगवान की सेवा में हम जितना लगाएंगे उतना हमें। अब कोई कहेगा प्रभु हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो जॉब में करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हाँ उसका जो भी रिजल्ट आए उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। तो वो भी क्या है, भगवान की सर्विस ही है। आप यदि 8 घंटे 10 घंटे कहीं काम कर रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसको भगवान की सेवा में डेफिनेटली लगाओ। उसको 10% 20% जितना भी आप उनको दे सकते हो तो बेस्ट आपका वो सर्विसेज है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये सीखना है इस जीवन में, ये जीवन बना ही भगवान के लिए है। ये समय जो दिया गया है वो भगवान के लिए, ये रिसोर्सेस, ये इंटेलिजेंस, ये स्किल, ये जो भी मुझे मेरी लाइफ में दिया है, कृष्णा ने एक्चुअली में हमें हमारी भगवान से जुड़ने के लिए दिया गया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट में जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताया कि हमें एक चीज मॉर्निंग आवर्स को पकड़ना है सबसे पहले, कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप मंगला आरती या मॉर्निंग टाइम को, पीक आवर्स 4 to 7 जिसमें ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें आप एक टाइम सेट कर दीजिए कि मुझे 5 बजे मंगला आरती करनी है, चाहे वो 5 ही मिनट की हो। 5 मिनट की मंगला आरती कीजिए और इमीडिएटली चैंटिंग करने बैठ जाइए।
तो ये आपका सेट होना चाहिए, आपके घर वालों को, आपके पति पत्नी को, आपके बच्चों को, आपके रिलेटिव्स को, सबको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति 5 to 7 नहीं मिलेगा। ये अपनी मंगला आरती करता है, अपनी चैंटिंग करता है। धीरे 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 ये कल्चर सेट कीजिए। आप चाहे रात को कितने बजे भी सोए, लेकिन सुबह आप इतने बजे जग के, वो आप अपने अनुसार सेट कीजिए। यदि कोई 11 बजे सोता है तो वो अब से सेट करेगा, यदि कोई 12 बजे सोता है, यदि कोई 10 बजे सोता है, अकॉर्डिंगली मॉर्निंग सेट कीजिए कि आप मुझे 6 बजे जगना है, और फिर जगिए, उसमें पुश कीजिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, और उससे अपना डेली, कहीं भी आप गड़बड़ करें, क्योंकि हर दिन नया है, बहुत सारे हमारे पास इश्यूज रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सारी बाहर भी घूमने जाने हैं, आपके घर में मैरिजेस भी हैं, लेकिन मॉर्निंग आवर्स हर दिन सेम होना चाहिए। वो आप डिसाइड कीजिए। हमारे यहाँ 4:30 बजे एक मंगला आरती होती है, उसको भी आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे भी कर सकते हैं, बट फिक्स करके उसमें आप अपने शेड्यूल को सेट कीजिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट पूरा दिन मैनेज करने में बड़ा मुश्किल है, बट है ना, एक बेबी स्टेप लीजिए। मॉर्निंग आवर्स आई विल सेट आइदर 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock, 6:30, उस टाइम जगिए, 5 मिनट मंगला आरती कीजिए, मॉर्निंग जपा कीजिए, 4 माला, 5 माला, 10 माला, 16 माला, बेस्ट टू बेस्ट आप 16 माला कीजिए। मैं गारंटी मारता हूँ यदि आप 16 माला करते हैं, बाकी सारी चीजें कृष्णा भी आपको इंटेलिजेंस देंगे, रिसोर्सेज देंगे, आपको वो सहन करने की क्षमता देंगे। आपके माइंड में जो बेकार के जो काम चलते रहते हैं, बेकार की जो प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि सब चीज समय के अनुसार होती है, ऐसा नहीं कि आप उसको पहले कर लोगे, लेकिन हम दिमाग खराब कर लेते हैं। वो दिमाग खराब नहीं होगा, उसको आप बचा पाओगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 16 माला स्टार्ट किया, थोड़ा सा रीडिंग किया, थोड़ा सा हियरिंग किया, डेली मॉर्निंग आवर्स को उन्होंने शेड्यूल किया है, बाकी सारी चीजें अपने आप शेड्यूल्ड हो रही हैं। जैसे मैंने फोक हॉस्टल का एग्जांपल दिया, तो इन सब एग्जांपल्स को लेते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कल भी इसमें 2-3 और पार्ट आएंगे, उसमें भी और बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिकली हम पूरे दिन को टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीज में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कैसे ना करें, कैसे हाँ करें। ये सब बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर। आज इतना ही करते हैं। आपको यदि कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एनी क्वेश्चन, क्वेरी? ओके, सो आई विल क्लोज टुडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण देव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।